नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम रनिंग ऑन स्ट्रेट लाइंस, जिगजैग लाइंस, सेमी सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्पाइरल इसके बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप मशीन द्वारा सिलाई करने के महत्व को समझा सकेंगे, सीविंग मशीन के विभिन्न आकारों के सिलाई लाइनों के बारे में बता सकेंगे और विभिन्न आकार और कपड़ों के सिलाई लाइंस का वर्णन भी कर सकेंगे। मशीन द्वारा सिलाई करना एक कला है। यह एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में प्रत्येक ड्रेस मेकर ट्रेनी को पता होना चाहिए। सीविंग मशीन से सिलाई करते समय सिलाई एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का पालन करना आवश्यक होता है। मशीन के ऊपर निरंतर लगातार सिलाई की प्रैक्टिस करने के बाद ही एक ड्रेस मेकर परफेक्ट सिलाई कर सकता है। मशीन पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए ड्रेस मेकर सीविंग मशीन का सही उपयोग कर पाते हैं। सबसे पहले इसमें मशीन को आसानी से चलाने के लिए पैडलिंग की जाती है। परफेक्शन के लिए पहले मशीन को नीडल और धागे के बिना पैडल मारकर चलाया जाता है। बाद में मशीन को बिजली से चलाने का अभ्यास करने के लिए मशीन को प्लग और चालू कर दिया जाता है। इसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि मोटर की वजह से मशीन के कार्य करने की स्पीड बढ़ जाती है। बाद में विभिन्न आकृतियाँ जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर सर्कल आदि प्रत्येक A4 साइज के कागज़ों पर बनाए जाते हैं। अभी बिना थ्रेडिंग के मशीन सेट हैं। मशीन में सिलाए जाने वाले विभिन्न आकारों के कपड़ों की प्रत्येक डिज़ाइन पहले A4 साइज के कागज़ पर बनाई जाती है। बाद में सेम आकार की डिज़ाइन कपड़ों पर बनाएं। अंत में सीविंग मशीन में धागा डालें और बनाए गए आकृतियों के अनुसार एक एक करके कपड़े सिलने की प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस की वजह से ट्रेनी मशीन पर अच्छे से काम करने लगते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मशीन की स्पीड को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आइए सीविंग मशीन में आने वाली सामान्य परेशानियां, उनके संभावित कारण और उपायों के बारे में जानते हैं। इनमें से अधिकांश की देखभाल आप स्वयं कर सकते हैं और मशीन में बड़ी समस्या आने पर मैकेनिक की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में धागे के उलझना, स्टिच छूट जाना, ऊपरी धागे का टूटना, निचले धागे का टूटना, कपड़े का सिकुड़ना, सुई का टूटना, स्टिच का टेढ़ा मेढ़ा होना, सिलाई की लेंथ असमान होना, सामग्री का सही ढंग से फीड न होना, मशीन भारी चलना आदि के कारण और उपाय बताए गए हैं। आइए हम आपकी समझ को परखने के लिए एक टास्क करते हैं। टास्क करने के लिए आपको सिंगल निडल लॉक सीविंग मशीन, बॉबिन और बॉबिन केस, धागे और सुई, मापने वाला टेप, स्केल, पेंसिल, A4 साइज पेपर और सूती कपड़े की आवश्यकता होगी। विभिन्न आकारों में कपड़ों पे लाइनें स्टिच करना यह टास्क है। A4 पेपर के ऊपर लाइनें ड्रॉ करें। एक शीट के ऊपर प्रत्येक एक्सरसाइज को 2 बार बनाएं। पेंसिल और स्केल का उपयोग करें। कागज़ को प्रेशर फुट के नीचे रखें। अतिरिक्त मटेरियल को बाईं ओर रखें। कागज़ पर सिलाई करते समय सुई में धागा मत डालिए। सीविंग मशीन के प्रेशर फुट लिफ्टर को दाहिने हाथ से दबाएं और मटेरियल को प्रेशर फुट के नीचे फिक्स कर दें। प्रेशर फुट के नीचे निडल पॉइंट के नीचे मटेरियल पर मार्क करें। ट्रेडल को हिलाना शुरू करें, तभी आप मशीन के फ्लाई व्हील को दाहिने हाथ से अपनी ओर पुश करें। अपने पैरों से ट्रेडल की मूवमेंट जारी रखें। सिलाई करते समय मटेरियल के दोनों हाथों से नियंत्रित करें। मशीन चालू होते ही फीड डॉग ऑटोमेटिकली मटेरियल को सरकाएगा, लेकिन सिलाई एक लाइन में होने के लिए आपको सुई और प्रेशर फुट पे ध्यान देना होगा। मटेरियल और सुई पर पूरा तनाव रखें। ध्यान रखें कि आपके कपड़े मशीन की ट्रेड व्हील में ना फंसे। कपड़े को नियंत्रित करते समय
अपनी उंगलियों के सुई से बचाएं। कपड़े को नियंत्रित करते समय अपनी उंगलियों को सुई से बचाएं, क्योंकि मशीन की सिलाई हाथ से की जाने वाली सिलाई की तुलना में फास्ट होती है। इसी तरह कपड़े पर सुई और बॉबिन से थ्रेडिंग करने की प्रैक्टिस करें। सिलाई शुरू करने से पहले ऊपरी और निचले धागे की टेंशन यानी तनाव की जांच करें। अंत में धागे को सिक्योर करने के लिए रिवर्स स्टिचिंग मैकेनिज्म का उपयोग करें। इन बैक स्टिचेस को पहले वाले स्टिच के ऊपर या पहले वाले स्टिच लाइन के ठीक अंदर रखें। सिलाई शुरू करने से पहले ऊपरी और निचले धागों कपड़े के कटे हुए किनारे से आगे सिलाई न करें, अन्यथा कपड़ा नीडल प्लेट होल में नीचा खींचा जा सकता है। सिलाई शुरू करने से पहले ऊपरी और निचले धागे की टेंशन यानी तनाव की जांच करें। अंत में धागे को सिक्योर करने के लिए रिवर्स स्टिचिंग मैकेनिज्म का उपयोग करें। इन बैक स्टिचेस को पहले वाले स्टिच के ऊपर या पहले वाले स्टिच लाइन के ठीक अंदर रखें। आप धागे के एंड को बांध भी सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले निचले धागे को कपड़े के दाहिनी ओर लाना होगा। नीचे वाले धागे को पकड़ने के लिए ऊपर वाले धागे को खींचें, फिर इसे पूरी तरह खींच लें। धागों को एक साथ बांधें और अतिरिक्त धागों को कट करें। आप धागे के एंड को बांध भी सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले निचले धागे को कपड़े के दाहिनी ओर लाना होगा। नीचे वाले धागे को पकड़ने के लिए ऊपर वाले धागे को खींचें, फिर इसे पूरी तरह खींच लें। धागों को एक साथ बांधें और अतिरिक्त धागों को कट करें। हम रनिंग ऑन स्ट्रेट लाइंस, जिगजैग लाइंस, सेमी सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्पाइरल इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अभी तक आप मशीन द्वारा सिलाई करने के महत्व को समझाने, सीविंग मशीन के विभिन्न आकारों के सिलाई लाइनों के बारे में बताने और विभिन्न आकार और कपड़ों के सिलाई लाइंस का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे।